हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कर्नाटका बोर्ड ने जो पीयूसी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अनाउंस करे हैं 23 को स्टार्ट है। एक्चुअली 22 को फर्स्ट पेपर है बिजनेस स्टडी, सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स जो 23 अप्रैल को है। तो वही मैथमेटिक्स का जो पेपर है प्रिपरेशन के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स कैसे स्कोर करना है एनुअल एग्ज़ाम में, वही आज का टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज अगर गए तो टोटली 13 टॉपिक्स है सेकेंड पीयूसी में। 13 टॉपिक्स में सिर्फ आप 5 या 6 टॉपिक पूरा परफेक्टली पढ़ के आप 100 मार्क्स भी कवर कर सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे 6 टॉपिक्स है हम इस वीडियो में देखेंगे। टॉपिक का वेटेज क्या है, कौन सा क्वेश्चन किस बेस पे है, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था वो बहुत अलग था। इस साल में जो पैटर्न है ब्लूप्रिंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, लिखने में भी बहुत इजी होगा और आपको ऑप्शंस है 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस एक्स्ट्रा रहना, आपको 100 मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प होगा, इजी होगा। ओके, फर्स्ट है रिलेशन फंक्शन, सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, थर्ड है मैट्रिसेस, फोर्थ है डिटर्मिनेंट, फिफ्थ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड सिक्स्थ चैप्टर है इंटीग्रेशन। ये अगर 6 टॉपिक आप परफेक्टली कंप्लीटली अगर आप स्टडी करें, प्रिपरेशन करें तो आप एनुअल एग्जाम में मैथमेटिक्स पेपर में आप इजीली 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे रिलेशन फंक्शन का। कितने मार्क्स का चैप्टर है ये और कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलेशन फंक्शन में टोटल है प्रीवियस पैटर्न में 11 मार्क्स का है। 11 मार्क्स में आपको 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन। ये प्रीवियस पैटर्न है, लेकिन इस साल आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है। दैट इज़ 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे आपको 11 प्लस 5 प्लस 1 टोटल कितना हुआ आपको यहाँ पे 11 प्लस 6 टोटल इज़ 17 मार्क्स का चैप्टर हुआ है। तो रिलेशन फंक्शन में आप 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं तो ट्रांजिटिव, ये तीनों में से आपको एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल नीटली लिखे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन में डेफिनेशन पूछा जाएगा, नहीं तो डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नहीं तो एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। इस तरह से आपको यहाँ पे ये 4 बीट में आपको 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, एंड 2 मार्क्स के लिए आपको 1 फंक्शन, नहीं तो ऑनटू फंक्शन, नहीं तो कंपोजिट फंक्शन, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट तो 3 मार्क्स के लिए आपको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन, नहीं तो बाइजेक्टिव फंक्शन, ये तीनों में से एक क्वेश्चन कौन सा, तो एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट 5 मार्क यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है तो फर्स्ट आपको 1 फंक्शन एंड ऑनटू फंक्शन के बारे में पूछेगा, ये फिक्स है, 5 मार्क का डेफिनेटली आएगा ये। नेक्स्ट ये होने के बाद इन्वर्टिबल फंक्शन, ये भी फिक्स क्वेश्चन है एंड आई बटन में लिंक है इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में, आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का है इन्वर्टिबल फंक्शन, पूरा डीपली एक्सप्लेन किया गया है, आई बटन में लिंक है, आप क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं वीडियो। ओके, टोटल कुल मिला के 17 मार्क्स का चैप्टर है, 17 मार्क्स। इस तरह से अगर आप स्टडी करें तो इजीली यू विल गेट द 17 मार्क्स। नेक्स्ट कम टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यहाँ पे टोटली 8 मार्क्स का चैप्टर है। 8 मार्क्स के लिए आपको 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस साल आपको 1 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। टोटल कितना हुआ, 8 प्लस 1 इज टोटल इज 9 मार्क्स। सो 9 मार्क्स का चैप्टर है ये। 9 के 1 मार्क्स के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछे जाएगा, नहीं तो डोमेन एंड रेंज, नहीं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू भी फाइंड करने का रहता है यहाँ पे। तो कैसे रहेगा क्वेश्चन, सो कॉस इनवर्स ऑफ सो एंड सो ब्रैकेट में रहेगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन
वहाँ पे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स, नहीं तो कॉस इनवर्स ऑफ, नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ, इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। नहीं तो प्रूव दैट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी कौन से है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू, इस तरह से प्रॉपर्टी है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट 3 मार्क्स के लिए आपको सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा जाएगा, नहीं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मीन साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बट, इस तरह से जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। नहीं तो प्रूव दैट 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 17/14 इज इक्वल टू पाई/4, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। आप थोड़ा केयर करिए और यहाँ पे आप इजीली 9 मार्क्स कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है मेट्राइसिस। मेट्राइसिस में आपको यहाँ पे टोटली 9 मार्क्स का चैप्टर है प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से, लेकिन इस साल आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है। टोटल कितना हुआ, 9 + 2 इज 11 मार्क्स। तो 11 मार्क्स का चैप्टर है ये। तो 11 मार्क्स में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ पे डेफिनेशंस आएगा। डेफिनेशन ऑफ मेट्राइसिस में आपको स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन, इस तरह से डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नहीं तो कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 2x2 होगा, नहीं तो 3x4 होगा, 2x3 होगा, इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना रहता है मेट्राइसिस में। दैट इज 1 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आएगा, नहीं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ और फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी, इस तरह से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट 3 मार्क्स के लिए आपको एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा और एलिमेंटरी ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। नहीं तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने का रहता है, नहीं तो थ्योरम है। यहाँ पे 2 थ्योरम है, यहाँ पे आप एक थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, इस तरह से इन्वर्टिबल में जो थ्योरम्स है, ये थ्योरम भी आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। 5 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए आपको 5 मार्क के लिए तो आपको फिक्स क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो बहुत ईजिली आप यहाँ पे 5 मार्क स्कोर कर सकते हैं अगर आपको एडिशन ऑफ मेट्राइसिस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मेट्राइसिस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्राइसिस अगर आपको आए तो ईजिली आप यहाँ पे 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा गया है प्रॉब्लम्स, इस तरह से आपको वहाँ पे 3 मेट्राइसिस A वैल्यू, B वैल्यू एंड C वैल्यू देगा। देन यू विल प्रूव दैट A + B × C इज इक्वल टू AC + BC, इस तरह से आपको प्रूव करने का रहता। नहीं तो AQ - 23A + 40A इज इक्वल टू 0, का वैल्यू वहाँ पे DSO रहेगा। आप सिर्फ इस तरह से इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफिकेशन करके ये प्रूव करने का रहता है। आई बटन में लिंक है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने मेट्राइसिस का ईच एंड एवरी क्वेश्चंस 5 मार्क का जो है इजीली मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में प्रीवियस ईयर में 12 मार्क्स का था है, लेकिन इस साल आपको 7 मार्क्स एक्स्ट्रा है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है। टोटल कितना हुआ, 12 + 7 इज 19 मार्क्स का चैप्टर हुआ है। 19 मार्क्स में 1 मार्क्स के लिए आपको 2 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं तो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A × A इनवर्स, इस तरह से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको फिक्स एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का रहता है, नहीं तो K का वैल्यू फाइंड करने का रहता है, नहीं तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का रहता है, नहीं तो कोलिनियर। ये 4 में से एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे आएगा एंड मेथड तो सेम ही है, आप इजीली 2 मार्क्स यहाँ पे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, टोटल 7-8 प्रॉपर्टी है। अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो एक प्रॉपर्टी कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 5 मार्क के लिए यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बहुत ईजी है, आप यहाँ पे 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई बटन में लिंक है, आप वो लिंक देख के पूरा 5 मार्क का फिक्स क्वेश्चंस डिटरमिनेंट के बारे में मैंने वहाँ पे सोल्यूशन किया गया है, आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे देख सकते हैं डिटरमिनेंट का 5 मार्क का फिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स के लिए आपको पार्ट E में एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ A इनवर्स वहाँ पे फाइंड करने का रहता है,
ठीक है। नहीं तो 4 मार्क्स के लिए और एक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में आपको एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन वहाँ पे लिखने का रहता है। ये पार्ट ई में क्वेश्चंस आएगा, इसके साथ प्लस एलपीपी आएगा 6 मार्क्स के लिए, इसके साथ आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये दोनों में से आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे लिखना रहता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। आप चाहे ए लिख सकते हैं, नहीं तो ए लिख सकते हैं, दोनों तो नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ डिटर्मिनेंट का। नेक्स्ट कम टू द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लास्ट ईयर में आपको पैटर्न था 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स के लिए था ये। लेकिन इस साल आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। टोटल कितना हुआ यहाँ पे? 3 2 5 6, टोटल 6 मार्क्स यहाँ पे ऐड हुआ, एक्स्ट्रा हुआ। टोटल 26 का ये चैप्टर बना है यहाँ पे। 26 मार्क्स में आपको यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए आपको कंपोजिट फंक्शन में से पूछा जाएगा, नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नहीं तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये तीनों में से तो 1 मार्क का 2 क्वेश्चन ये 3 बीट के अंदर आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, 3 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में से एक, लॉगरिथमिक फंक्शन, नहीं तो कंपोजिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, ये 4 बीट में 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3 मार्क्स के लिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, टोटल 3 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन आपको पैरामेट्रिक फंक्शन, नहीं तो लॉगरिथमिक, नहीं तो रूल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। ए रूल्स थ्योरम नहीं तो मीन वैल्यू थ्योरम, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन एक क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फंक्शन एक क्वेश्चन, टोटल आप 3 क्वेश्चन ऐसा आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस आपको यही बीट में से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 मार्क के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फिक्स क्वेश्चन है, आई बटन में लिंक है। 5 मार्क के लिए मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बारे में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है, और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, वहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करने का रहता है। नहीं तो ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू वहाँ पे फाइंड करने का रहता है। इस तरह से कंटिन्यूटी का 4 मार्क्स आप इजीली आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। टोटली 26 मार्क्स का चैप्टर है, 26। तो ध्यान से पढ़िए और केयरफुली आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे आना आपको, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पे टोटल प्रीवियस ईयर में पैटर्न था, मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, टोटल 22 मार्क्स का चैप्टर था। लेकिन इस साल यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐड किया गया है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पे 6 मार्क्स यहाँ पे ऐड किया। 22 प्लस ऑफ 6 टोटल कितना हुआ? 28 मार्क्स का हुआ है। तो 28 मार्क्स का चैप्टर इंटीग्रेशन है। यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए आपको कुछ बेसिक एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन के बारे में, दैट इज़ 7.1 7.2 पे है जो प्रॉब्लम्स, वो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। नहीं तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, नहीं तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से आपको ए पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन आएगा। टोटली 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन ए पैटर्न में आएगा आपको। नेक्स्ट 3 मार्क्स के लिए आपको इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, नहीं तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, नेक्स्ट आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसे 3 क्वेश्चन 3 पैटर्न का है, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन से आपको इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट 5 मार्क के लिए बहुत फिक्स क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है फिक्स क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx, नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, नहीं तो इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx।
नहीं तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी एक्स, नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए विथ प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा। अगर ये 6 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन में नहीं पूछे तो आपको ये 3 क्वेश्चन बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट के हिसाब से सोल्यूशन करना है विथ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 6 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 99.9% पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछे तो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो ये 5 मार्क का पैटर्न है। नेक्स्ट है 6 मार्क्स के लिए। 6 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज़ है, टोटली 7 प्रॉपर्टी है। 7 प्रॉपर्टी में से लास्ट के जो 5 प्रॉपर्टी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा विथ प्रॉब्लम। टोटल कितना हुआ इंटीग्रेशन में? 28 मार्क्स का है ये। तो कुल मिला के रिलेशन फंक्शन का 17 मार्क्स है, रिलेशन फंक्शन का 17 मार्क्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 9 मार्क्स है। नेक्स्ट मेट्राइसिस का यहाँ पे मेट्राइसिस के लिए आपको 11 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 11 मार्क्स हुआ। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के लिए आपको यहाँ पे टोटली 19 मार्क्स है। 19 में से आपको 19 मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिखने का रहता है, ये ऑप्शन में रहेगा। दोनों में से एक आपको लिखना है, दोनों तो नहीं लिख सकते आप। तो 4 मार्क्स यहाँ पे माइनस करें, टोटल 19 में से सिर्फ आपको 15 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। तो ए डिटरमिनेंट का 15 मार्क्स हुआ। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का है 26 मार्क्स है, इंटीग्रेशन का है 28 मार्क्स। तो ऐड करिए कितना होगा यहाँ पे 8 + 6 इज़ 14 + 5 इज़ 19, यहाँ पे 29 प्लस ऑफ 7 इज़ 36, यहाँ पे 3 5 6 7 8 9 10 106 मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। टोटल 6 चैप्टर कितने हैं यहाँ पे? टोटली 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में से आपको 106 मार्क्स यहाँ पे मिल रहा है आउट ऑफ 13 चैप्टर में से। 13 टॉपिक में से अगर आप 6 टॉपिक भी पढ़े तो आपको 106 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे और एक बात याद रखिए, 4 मार्क्स का यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंटिन्यूटी तो लिखना है, नहीं तो ये दोनों में से एक लिखना है। तो टोटली आपको 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा आपको। तो 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आपको लिखने का नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है। अगर 106 में से अगर हमने 4 अगर माइनस करें तो आपको सिर्फ 102 आप 100 मार्क्स इस तरह से कवर कर सकते हैं अगर आप ए पैटर्न अगर आप फॉलो करें तो, ओके। टॉपिक वाइज अगर आप इस तरह से अगर आप फॉलो करें तो ईजिली यू विल गेट द 100 मार्क्स, ओके। फोकस करिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जितनी बार आप लिखोगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा, परफेक्शन आएगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। नहीं तो मैथमेटिक्स में उतना इजी नहीं है 100 आउट ऑफ 100 लेना, ओके। इसलिए ये 6 टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 टॉपिक पूरा परफेक्टली कम्प्लीटली पढ़ना है। अगर आप कम्प्लीटली परफेक्टली अगर आप पढ़े तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स डेफिनेटली ले सकते हैं, ओके। फोकस रहना आपको, ओके। अगर यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए तो आप रेफ़र कर सकते हैं वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेक्टर में आपको टोटली 11 मार्क्स का चैप्टर है, ओके। 11 मार्क्स का चैप्टर है वेक्टर, लेकिन इस साल आपको टोटली 12 मार्क्स का चैप्टर है वो। 1 मार्क्स का भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे भी आप 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 चैप्टर में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए तो आप वेक्टर में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत इजी है, थोड़ा लिखने का तरीका आना आपको वेक्टर के फॉर्म में। नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 मार्क्स के लिए बहुत इजी है। ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने का रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, आप वहाँ पे एक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट वहाँ पे भी 5 मार्क का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में रहेगा एंड आपको वहाँ पे जनरल सोल्यूशन नहीं तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का रहता है, ओके। इस तरह से आपको 5 मार्क का पैटर्न वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ तो वो वेक्टर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग के साथ पढ़िए और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, फोकस रहिए और डेडिकेटेड रहिए, टाइम पास मत करिए, ओके। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यू विल गेट द मोर परफेक्शन, ओके।
you. Wish you all the best and thank you.